good afternoon. I'm Sanam Johar. And I'm Abigail. It's my baby. And I'm Abigail. And we're doing Nach Bali season 8 as a couple. And अगर आप लोगों ने देखा ही होगा अभी तक तो we're dancing nicely. हम अच्छे acts दे रहे हैं. And we're showing our chemistry nicely. और बहुत मेहनत कर रहे हैं दिन रात. अभी भी नींदें पूरी नहीं हुई हैं. But it's worth because हम साथ में कर रहे हैं ये शो. और हम बहुत एक्साइटेड है क्योंकि इन जनरल हमने कभी साथ में कोई प्रोजेक्ट नहीं किया है आज तक और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं डांस कर रही हूँ. मैंने कभी ऐसे कोई ट्रेनिंग नहीं ली है एंड नथिंग कुड बी बेटर क्योंकि यहाँ सनम है मेरे साथ और वो खुद तो एक बहुत ही अच्छा कोरियोग्राफर है एंड साथ साथ बहुत ही अच्छा टीचर भी है. सो यस अभी चल रहा है मजदूरी. बहुत ज़्यादा मजदूरी चल रही है. सो इट्स गुड फन. इट्स गुड फन. एंड अभी तक कुछ एपिसोड्स हो चुके हैं. मतलब आई थिंक अगर आप लोगों ने देखा ही होगा. सो बीइंग अ प्रोफेशनल डांसर ऑल्सो इट्स नॉट हेल्पिंग दैट मच क्योंकि वो जजेस सबको अलग तरीके से जज कर रहे हैं. सो आई थिंक हम वही वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या. मैंने 2008 में किया था एक पर उसमें मैंने बिल्कुल भी अच्छी डांसिंग नहीं की थी और मैं सेकेंड या थर्ड वीक में आउट हो गई थी. होपफुली यहाँ पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अब मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ. मैं इनिशियली वेरी ऑनेस्टली बहुत एक्साइटेड थी कि और ये नच बलिए सनम के साथ और हमने एक दो बार इसके बारे में बात भी की है कि कभी हमसे पूछेंगे अबाउट नच तो क्या हम करेंगे. और एक्चुअली लास्ट टाइम पूछा था तो वी बोथ वर लाइक बिजी विद समथिंग एल्स तो हम तब नहीं कर पाए थे. ऐसे हो गया था यार. बट अभी हम कर रहे हैं तो इनिशियली मैं बहुत एक्साइटेड थी पर एक दो हफ्ते बाद मैंने रियलाइज़ किया कि जितना ऐसे लगता है एक्साइटिंग बहुत मेहनत होती है एंड डांसिंग इतनी इजी नहीं है. आई एम वेरी अभी तो मैं ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करती हूँ सनम को कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में जब काम करना होता है. एक्टिंग में हमारे रीटेक्स के ऑप्शंस होते हैं और बहुत चीज़ें होती है. वी हैव टाइम टू प्रिपेयर और ऐसा नहीं होता कि कंपटीशन है बाजू वाले एक्टर के साथ बट यहाँ पे इट्स अ कंपटीशन. तो जो कर रहे हैं हम लोग बहुत प्रेशर में कर रहे हैं एंड बिकॉज सनम है मेरे साथ तो एक्सपेक्टेशंस भी बहुत है. ज़्यादा बढ़ जाते हैं. So yes, अभी we just working on that. because कि मैं प्रोफेशनल डांसर हूँ तो सारा बोझ मतलब हाइपोथेटिकली इनके ऊपर आ जाता है. तो बट वी ट्राइंग टू लाइक मैच क्योंकि पहले हम जब अलग अलग काम करते थे तो स्ट्रेस अलग अलग लेते थे. अभी हम स्ट्रेस शेयर कर रहे हैं. सो आई थिंक ये एक नई चीज़ है दैट वी लर्निंग अबाउट अ रिलेशनशिप. आई थिंक जो सारी जोड़ियाँ हैं मतलब मैं डिप्लोमेटिक नहीं हूँगा लेकिन जो सारी जोड़ियाँ उनका अलग अलग कुछ है. अगर इफ़ यू सी भारती एंड हर्ष वो यस शी इज़ अ कॉमेडियन तो उनका एक अलग टेक है. उनकी अलग ऑडियंस है. तो ज़रूरी नहीं है कि अगर भारती बैकफ्लिप कर रही है या स्प्लिट्स कर रही है या लिफ्ट्स कर रही है तो वो चलेगा. मे बी अगर भारती जी एक स्वीट परफॉर्मेंस एक लेवल अप ऊपर भी करती है तो वो भी चलेगा. इवन बिकॉज जजेस सबको डिफरेंटली जज कर रहे हैं. तो आई थिंक जो सारे कंटेस्टेंट्स हैं वो सारे अमेजिंग हैं. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट जो हमारा कॉम्पिटिटर होगा वो हमारा लास्ट परफॉर्मेंस रहेगा. नॉट कि कोई दूसरा कोई कपल रहेगा बट हमारा लास्ट परफॉर्मेंस जो हमें वी ऑलवेज कीप इन माइंड कि हमें अपने लास्ट परफॉर्मेंस से बेटर करना है. इनिशियली ना जब मैं सनम की परफॉर्मेंसेस देखती थी तो मुझे लगता था कि वाह मैं भी डांस करूंगी कभी सनम के साथ. कितना अच्छा लगता है. सो नाइस यू नो टू बी इन अ रियलिटी शो एंड नच तो ऑलरेडी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ही. बट जब मैंने स्टार्ट किया ना और मैंने देखा कि मुझे लिफ्ट से बहुत डर लगता है वेरी ऑनेस्टली एंड सनम इज़ वेरी गुड एट दैट. तो उसमें मेरा एक थोड़ा डर है जो मैं वर्क कर रही हूँ अभी उसे ओवरकम करने के लिए क्योंकि मैंने कभी प्रोफेशनली डांसिंग नहीं की है ना ही कभी ऐसा कुछ किया है. तो हाँ उसमें हमारा थोड़ा हो जाता है. कभी कभी हम झगड़ा भी कर लेते हैं बट आई थिंक कि सनम से ज़्यादा मैं किसी को ट्रस्ट नहीं करती मुझे उठाने में. और मेरे से ज़्यादा झगड़ा भी नहीं करना चाहिए किसी और के साथ. मतलब ऐसा नहीं है कि हम 6-7 घंटे मतलब एट इट. हम ब्रेक्स लेते हैं. हम थोड़ा स्मार्टली करते हैं कि हमें ब्रेक बॉडी को रेस्ट भी चाहिए होती है क्योंकि रियलिटी शो में इन जनरल क्या होता है बिकॉज इट्स अ कंपटीशन तो सब लोग कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं. मतलब एक बिकॉज पहला रियलिटी शो अगर 10 साल पहले आया था तो उसके साथ लेवल भी बढ़ चुका है. 10 साल में बहुत लेवल बढ़ चुका है डांसिंग का सिंगिंग का व्हाटएवर रियलिटी शो. सो आई थिंक इट्स जस्ट अभी थोड़ा टाइम पहले ऐसा हुआ था कि हम वी वर ट्राइंग समथिंग. बहुत सारे लिफ्ट्स आ गए मतलब नए डरावने. आई थिंक हाँ ये हो चुका है. मतलब लिफ्ट के साथ डांस फॉर्म्स हमें पता लगे हैं. पहले सिर्फ मतलब एटलीस्ट मुझे सिर्फ बॉलीवुड क्लासिकल इंडियन क्लासिकल ये सभी पता था. मतलब एज आई थिंक नच बली में ऐसा नहीं है. मतलब यस बाकी रियलिटी शोज में है
क्योंकि डांसर्स इन्वॉल्व रहते हैं यहाँ पे, बिकॉज सारे डांसर्स नहीं हैं, तो इसलिए लोग इतना स्टंट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। यस, अगर मेरे में एक वो टैलेंट है या वो स्किल है तो ऑब्वियसली वो यूज़ करना चाहिए। अगर डांस हैज़ टू बी लाइक मोर फ्रॉम द फेस, एंड बिकॉज नेचुरली तो ये केमिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा भार है, केमिस्ट्री का ज़्यादा भार है, सो आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट देन डूइंग लिफ्ट्स एंड ट्रिक्स एंड स्टाइल्स लाइक दैट। जैसे अभी हमने अपना लास्ट का कथक में परफॉर्मेंस किया था, देयर वर नो स्टंट्स, नो ट्रिक्स, क्योंकि हमें एक बार ऐसा भी परफॉर्मेंस देना था कि एक ऐसा परफॉर्मेंस करते हैं जहाँ पे हम सिर्फ डांस कर रहे हैं, प्योर डांसिंग कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, नो लिफ्ट्स, नो ट्रिक्स, नथिंग। तो दैट आल्सो वर्क। Yeah, it went very well. इस पे कथक करना is just unimaginable. I think अगर आप गुड डांसिंग, अगर आप अच्छा डांसिंग दिखाएंगे दर्शकों को या ऑडियंस को, so I think there are a lot of chances। ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग ट्रिक्स करें या लिफ्ट्स करें, या अभी कोई भी सिंगिंग शो भी होता है, ज़रूरी नहीं कोई भी एक बंदा रॉक ही गाए या एक बंदा क्लासिकल भी गाए। तो आई थिंक ये वैरायटी अगर हो तो डांस में अच्छी है, नहीं तो फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे, अरे ये तो सिर्फ डांस चल रहा है, अरे ये तो सिर्फ डांस है। डांस इज ऑलवेज एंटरटेनमेंट। डांस कभी ऐसा कभी भी कि किसी ने यस पीपल से कि हमने करियर पे ले लिया है, लेकिन वो उनकी हॉबी है। डांस इज एक्चुअली अ हॉबी, नॉट मतलब इट्स अ पैशन। आई फील इट्स पैशन, मतलब इट्स अ पैशन फॉर मी। तो मैं इसको जॉब की तरह नहीं लेता। अगर मैं इसको जॉब की तरह लेने लग जाऊँ तो फिर मेरी स्माइल यहाँ से मतलब मैं 9 to 9 वाला फील आ जाएगा मुझे। So I think it's more about passion. So dance, yes, it's entertainment, but it was always entertainment. हमेशा से कुछ लोग किसी को एंटरटेन करने के लिए डांस करते हैं। अभी डीमोनेटाइजेशन भी तो हुआ है ना, रोड्स भी तो बनी अच्छी, फ्लाईओवर्स भी बने। It's good for development of the country in general. Country, talent, whatever it is. मतलब इट्स अ ग्रोथ, मतलब ऑब्वियसली आप भी रोज दाल चावल नहीं खा सकते, to be very honest, right? आप खाएंगे रोज? नहीं ना, आपको भी कुछ नया चाहिए, कुछ नया। अच्छा नहीं, no, it's very important to shoot something different, because हमारी जो ऑडियंस है इन जनरल वो जल्दी बोर हो जाती है, क्योंकि डांस तो सभी कर रहे हैं। जो लोग ट्रिक्स नहीं कर सकते वो भी कर रहे हैं, और जो लोग कर सकते हैं वो भी कर रहे हैं। So I think it's more about entertaining, it's all about like progression in experiment, तो definitely होना चाहिए। and जैसे लिफ्ट्स और स्टंट की बात होती है, सनम तो ऑब्वियसली डांसर है, पर मैंने कभी नहीं किया है, एंड मुझे इनिशियली लगता था कि अरे बहुत टफ होगा, ये ऐसे उल्टा पुल्टा कैसे जाते हैं, बट आई थिंक जब ट्राई करते हैं, बिकॉज सनम ने मुझे हमेशा यही बोला है, मैं बहुत डरती थी इनिशियली, तो मुझे डांटता था कि तुम बिना ट्राई किए मना मत करो, ट्राई करो, अगर नहीं अच्छा लगे तो फिर वी वोंट डू इट, तुम मत। तो जब मैं थोड़ा ट्राई किया तो मैंने रियलाइज किया अच्छा ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो आई थिंक फॉर अ डांसर मोर देन फिजिकल स्ट्रेंथ आपको एक मेंटल स्ट्रेंथ भी लेके रखना पड़ता है, एंड इफ आई कैन डू इट, आई डोंट थिंक ऐसा कोई है जो नहीं कर सकता। और कभी कभार ऐसे होता है कि जो हमारी कोरियोग्राफर है खुशबू, वो उससे बेटर करती है, ये एबी डज बेटर देन हर, तो वही होता है कि एक ट्राई जरूर करना चाहिए, पहले ही नो नहीं, मतलब इट्स बट ऑब्वियस या 10 जोड़ी में परफेक्ट डांसिंग जोड़ी आपकी है, पर पहला परफेक्ट इसको प्रीतम को मिला, इसका कुछ बुरा लगा? और एक सवाल इसमें सबसे कूल जज कौन है? पहले कौन सा बताऊं? पहला बताऊं। सो बुरा नहीं लगा, बिकॉज 10 के 10 जो जोड़ी है, हम लाइक वी बोथ आर वेरी क्लोज टू प्रीतम सर एंड अमनजोत जी। सो इन जनरल मतलब वी वर प्राउड। यस, मुझे अपने लिए गुस्सा आ रहा था, मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा था कि अरे मैं प्रोफेशनल डांसर हूँ और प्रोफेशनल ऐसे, बट एट द सेम टाइम दोनों प्रोफेशनल नहीं है। मैं हूँ, ये गुड डांसर है, बट शी इज नॉट ट्रेन्ड। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक अमन एक हाउसवाइफ है, तो उसके लिए वो लेवल ऑफ डांसिंग भी करना एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब हमने एक्ट देखा तो सनम ने मुझे देख के बोल ही दिया था कि नहीं इनको 30 मिलना चाहिए, तो ही ऑल्सो न्यू इट एंड वी वर वेरी प्राउड ऑफ हर, क्योंकि हमारे लिए ऑब्वियसली हम कैमरा के सामने होते हैं, हमें आइडिया होता है कैसे एक्सप्रेस करना होता है, बट फॉर अ हाउसवाइफ टू कम एंड डू दैट एंड शी किल्ड इट, मतलब उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म तो किया। जो जजेस हैं वो सबकी कैपेबिलिटी के ऊपर जजिंग कर रहे हैं। मतलब अगर हम दोनों अच्छा डांस करते हैं तो वो हमसे बहुत अच्छा निकलवाना चाहते हैं, जो लोग नॉर्मल डांस करते हैं वो उनसे अच्छा निकलवाना चाहते हैं। इनिशियली स्टार्टिंग में टेरेंस सर ने बोला था कि सबकी जर्नी 5 से शुरू होती है, 5 से 7 से शुरू होती है, हमारी जर्नी सीधा 8 या 9 से शुरू होती है। सो हमें वी हैव टू ऑलवेज मेक श्योर कि एटलीस्ट अपने स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर हम अच्छा परफॉर्मेंस देते रहे। सो आई थिंक बुरा नहीं लगा था, खुश थे उनके लिए, बट ये मोटिवेशन था कि नहीं नेक्स्ट टाइम 30 पक्का है।
नेक्स्ट टाइम 30 पक्का है. सो इट मेक्स अस, इट गिव्स अस दैट ड्राइव. तीनों जजेस में सबसे कूल जज आई थिंक, बिकॉज मैं टेरेंस सर को बहुत पहले से जानता हूँ. मेरी पहली जो शुरुआत हुई थी वो टेरेंस सर के साथ ही हुई थी. सो आई थिंक आई फील इज वेरी कूल. मुझे आई थिंक सोनाक्षी मैम अच्छी लगती है, क्योंकि मैं उनको पहले से ही बहुत पसंद करती हूँ, मुझे बहुत कूल लगती है. तो आई वॉज वेरी हैप्पी जब मुझे पता चला कि वो नच की कोरियोग्राफर होने वाली है, सॉरी नच की जज होने वाली है. एंड मतलब जब भी वो कमेंट्स भी देती है तो वो इतनी स्वीटली देती है, शी इज सो मोटिवेटिंग कि मुझे सच्ची में लगता है कि अच्छा मैंने कुछ बहुत अच्छा किया है. सो आई थिंक यस सोनाक्षी मैम. एंड ऑल्सो बिकॉज इतना एज डिफरेंस नहीं है तो हम ना रिलेट कर जाते हैं, क्योंकि वो सेम इट फील्स कि मतलब फ्रेंड है, तो वो बात भी हमारे तरह करे, तो वी कैन रिलेट टू हर मोर इन जनरल. एक्चुअली हमें कल का भी प्लान नहीं पता प्रॉपर्ली कि अब क्या करें, तो हम लोग विद द फ्लो ही जा रहे हैं. अब हमें पता नहीं कि ये शो हमारे लिए अगर मतलब गॉड विलिंग अगर हम फिलहाल हमारा गोल यही है कि हमें नच जीतना है. हम लोग मतलब बहुत मेहनत करें. मैंने अपनी लाइफ में एक्टिंग में भी इतनी मेहनत नहीं की जिसके लिए मैं इतना जितना मैं इसके लिए कर रही हूँ. सो यस अभी दैट इज अ गोल. एक बार हम वो अचीव कर ले तो फिर हम नेक्स्ट गोल पे वर्क करेंगे. आई थिंक स्टेप बाय स्टेप चलना बहुत ही ज़रूरी है. यस बड़े गोल्स हैं, हमें घर लेना है साथ में, एंड मुझे दिल्ली से मम्मी को बुलाना है. सो वो गोल्स हैं. करियर वाइज भी है कि यस इंडस्ट्री में घुसना है. वी आर लुकिंग एट बिगर गोल्स. बट हाँ जी सॉरी कम क्या? फिजिक्स ऑनर्स हिंदू कॉलेज दिल्ली. मैंने सिर्फ 12th तक किया था. बहुत यंग एज में मैं वर्क करना स्टार्ट किया था मैंने, क्योंकि घर पे थोड़ी प्रॉब्लम्स थे. तो यस आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 15 एक्चुअली. टेक्निकली मैं 15 साल की उम्र से यार मेरी सीनियर है 10 साल से इंडस्ट्री में. सो आई थिंक वो सबको यही बोलते हैं कि मेरी सीनियर है, बहुत टाइम से काम. बट यस मैं आई थिंक इट्स 2007 से मैंने स्टार्ट किया है. तो यस अभी तक वही है. होपफुली अभी और बेटर करूंगी मैं लाइफ में. सनम आप दोनों मिले कैसे, थोड़ा उसके बारे में बताइए. सर एक्चुअली ना इन्होंने मुझे टावल में देखा, तो ना उस हिसाब से मेरी बॉडी थोड़ी अच्छी है. हाँ और तो मुझे पागल हो गई. पहली नजर में ही प्यार हो गया. सर हम सबको ये स्टोरी बताते हैं. बट एक्चुअली क्या हुआ था कि हमारा एक कॉमन फ्रेंड था जो तब सनम का फ्लैटमेट था, सनम के साथ रहता था. तो एट दैट पॉइंट टाइम उसने मुझे बोला था कि तू घर आ, मेरा एक भाई है सनम, एंड यू हैव टू मीट हिम, बहुत अच्छा है ये वो. तो ऐसे रोके मैं आ जाऊंगी वन ऑफ दीज डेज. तो मैं ऐसे गई और फिर हम लोग बात कर रहे थे. अचानक से सनम बाहर टावर में आते. उसे पता नहीं था कि घर पे मतलब हाँ मुझे नहीं पता था. अरे ऑब्वियसली मैं नहा के आया हूँ, अभी लड़की है कौन है आई डोंट नो. तो एकदम से बाहर आके वो हम सबको देख के थोड़ा बोलते थे. काफी शाय सा है सनम, तो खुद ही शर्माने लग जाता है. तो फिर उसने मुझे देख के बोला आप टीवी में आते हो ना. टेलीविजन मैंने ऐसे बोला एंड मैं चला गया. इतना ही था. हाय बस उसने बात ही नहीं की उसके बाद. तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि कितना सड़ू है तेरा फ्लैटमेट, बात ही नहीं करता है, मतलब क्या प्रॉब्लम है उसकी, उसे अच्छी नहीं लगती मैं ये वो. तो बोलते नहीं वो थोड़ा ना शर्मिला टाइप का है. तो थर्ड फोर्थ मीटिंग फिर हुई, फिर धीरे धीरे ऐसे हमारी थर्ड फोर्थ फ्रेंडशिप मीटिंग. सेकंड मीटिंग में शी सेड कि मुझसे शादी कर लो बिकॉज़ यू आर अबाउट टू विन दिस शो. तो मैं मजाक कर रही थी. ऐसा नहीं था कि मेरे There was this show that I was doing, कोई तो था, and I ended up winning that show. But जब उनको पता लगा कि मैं कर रहा हूँ और this is the prize money and so and so. तो मैंने मस्ती में से बोला था कि प्लीज हाँ अगर तू जीत जाएगा ना मुझसे शादी कर ले, बहुत पैसे आ जाएंगे तेरे पास. तो मैंने एज अ जोक बोला था. बट सनम जोक बहुत ही रियलिस्टिक हो गया. मैं वो शो जीत गया and maybe और मैंने इसे फंसा लिया. तो वाकई में तरुण है कि नहीं है? sorry वाकई में तरुण है कि नहीं है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. हाँ वो बहुत शाय है. तो अब नॉर्मली वो उसकी मतलब वो दिल्ली से है, मैं बॉम्बे से हूँ. और मैंने जो मेरे दिल्ली के फ्रेंड्स थे वो बहुत ऐसे हमेशा मतलब बातचीत में बहुत मतलब मुंबई में बहुत होता है ये तो दिल्ली का लड़का है, दिल्ली का लड़के. तो दिल्ली के लड़के से एक्सपेक्टेशन भी ऐसे होती है कि थोड़ा लाउड, थोड़ा बात करेगा. बट ही वाज सो क्वाइट शाय. तो मुझे लगा शायद उसे अच्छा नहीं लगता है कि अचानक से हम सब आके बैठ गए उसके घर में. बट धीरे धीरे मुझे पता चला कि वो एक्चुअली बहुत बहुत ज़्यादा स्वीट है. वो हमेशा छुप छुप ही रहता है, स्पेशली जब बहुत लोग होते हैं. मैं आज भी बहुत सरप्राइज हूँ कि वो इतना बोल रहा है.